सुनीता, जल्दी से मेरा नाश्ता लेकर आओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। विनीत ने सुनीता को आवाज लगाते हुए कहा। सुनीता अभी रही, बस 5 मिनट। विनीत कहता, जल्दी करो, देर हो रही है। अरे बाबा, तुम्हें कितनी जल्दी रहती है। सुनीता ने नाश्ता लाते हुए कहा। विनीत, तुम तो जानती हो मेरा बॉस कितना खड़ूस है। थोड़ी देर हो जाएगी तो सभी के सामने बेइज्जती करने लगेगा। तो ऐसी नौकरी करते ही क्यों हो? अच्छा सा व्यवसाय करने लगो, सुनीता ने अपनी सलाह देते हुए कहा। विनीत, व्यवसाय करना इतना आसान भी नहीं होगा। अरे मेरी सहेली है ना कविता, उसके पति ने नौकरी छोड़कर एक बहुत बड़ा व्यवसाय करना शुरू कर दिया है और आज देखो लाखों रुपए में कमाता है। तुम कह तो सही रही हो, लेकिन व्यवसाय करने के लिए बहुत सा पैसा चाहिए होता है और व्यवसाय कैसे किया जाए इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। हाँ वो तो है, पैसों की चिंता क्यों करते हो, हमारे पास कुछ सेविंग तो है ही। और आइडिया मैं कविता के पति से ले लूँगी, उसने भी तो नया नया व्यवसाय शुरू किया है ना। तब विनीत कहता, इन सब चक्करों में मुझे मत फंसाओ। अच्छी खासी नौकरी छोड़कर व्यवसाय किया और घाटा हो गया ना, तो ना घर का रहूँगा और ना घाट का। हाथ से नौकरी भी चली जाएगी, वही जो सेविंग है वही भी ख़त्म हो जाएगी। अरे ऐसा क्यों सोचते हो? सुनीता कहती, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। विनीत कहता, कुछ सोचने से नहीं, सिर्फ करने से कुछ अच्छा होता है। और अभी मेरा सही समय ऑफिस जाना जरूरी है। नाश्ता खत्म कर कर विनीत ऑफिस चला जाता। आज विनीत को फिर से ऑफिस जाने में देर हो गई। घर से तो सही समय पर निकला था, लेकिन टैक्सी नहीं मिली। विनीत सोचते हुए अंदर जाता कि आज भगवान बॉस से बचा लेना, वरना सबके सामने फिर बेइज्जती हो जाएगी। हर दिन समय से निकलता हूँ, कभी टैक्सी की तो कभी ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो ही जाती है। कभी कभी तो लगता है कि सुनीता सच कहती, खुद का ही कोई बिजनेस शुरू कर लेता हूँ, कम से कम बॉस की झिकझिक से तो बचूंगा। ऑफिस में जाकर जब विनीत अपने केबिन में बैठता तभी पियून आकर कहता, सर आपको बॉस ने बुलाया है। विनीत समझ चुका था, आज बॉस से मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। विनीत जब बॉस के केबिन में जाता तो भगवान का शुक्र करता कम से कम यहाँ कोई है तो नहीं, लेकिन बॉस का गुस्सा बहुत ज़्यादा था। बॉस गुस्से में कहते, तुम्हारा हर दिन का हो चुका है, हर दिन देर तुम ऑफिस में आते हो। विनीत ने कहा, सॉरी सर, लेकिन क्या करूं, आज टैक्सी समय पर नहीं मिली। तब बॉस ने कहा, अकेले तुम ही नहीं आते हो ऑफिस में, और भी आते हैं, लेकिन सबको टाइम पर टैक्सी भी मिल जाती है और ट्रैफिक भी नहीं मिलता। कभी तुम्हारा ट्रैफिक का बहाना होता है तो कभी तुम्हारी टैक्सी का बहाना होता। विनीत कुछ कहता तो बॉस ने कहा, तुम्हारे बहाने तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ प्रेजेंटेशन तो तुमने तैयार कर ली होगी। तब विनीत कहता, सर मैं आपको थोड़ी देर में प्रेजेंटेशन देता हूँ। तभी बॉस कहते, इसका मतलब तुमने अभी तक अपना काम भी ख़त्म नहीं किया। जो काम तुम्हें 2 दिन पहले ख़त्म कर देना चाहिए था, उसके लिए तुम इतना वक्त लगा रहे हो। विनीत, आजकल मुझे रखने रखा है कि तुम्हारा ऑफिस के काम में मन नहीं रख रहा है। यदि तुम्हारा ऐसा ही रवैया रहा तो मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना होगा। तुम जानते हो एक एक मिनट हमारे लिए कितना कीमती होता है। मैंने 1 मिनट की कीमत की है, इसलिए आज इस पोजीशन पर पहुंचा हूँ। मेरे पास भी शुरू में कुछ नहीं था, लेकिन आज एक बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, क्योंकि मैंने समय की कीमत की है। लेकिन तुम हमेशा समय व्यर्थ में ही बर्बाद कर देते हो। इसी तरह काम करते रहे तो तुम अपनी अच्छी खासी नौकरी भी खो दोगे। अब बताओ प्रेजेंटेशन क्यों तैयार नहीं की? विनीत ने कहा, सर वो सिर दर्द हो रहा था इसलिए काम नहीं कर सका। तब बॉस ने कहा, तुम्हारे बहाने तो छोटे बच्चों की तरह होते जा रहे हैं। मुझे अभी 2 घंटे के अंदर प्रेजेंटेशन चाहिए, तो मतलब चाहिए, समझ गए? ऐसा कह कर विनीत वहां से चला जाता और आज शाम को अपने घर पर आता तो अपने घर के बाहर एक बड़ी सी कार देखकर आश्चर्य में पड़ जाता। और जब घर के अंदर जाता तो देखता कि सुनीता की सहेली कविता और उसका पति सुरेश भी आया हुआ है। कविता ने महंगी साड़ी के साथ महंगी ज्वेलरी भी पहनी हुई थी और सुरेश ने भी महंगे कपड़े पहने हुए थे, जिन्हें देख विनीत सोचता, जब सुनीता की सहेली कविता और उसके पति सुरेश से पहली बार मिला था तब तो इनका रंग रूप कुछ और ही था, लेकिन आज तो यह पूरे तरीके से बदल गए। यह कहना झूठ नहीं होगा, इनके पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं थे, लेकिन आज महंगी कार के साथ साथ कीमती कपड़े और महंगी ज्वेलरी भी है। विनीत वही दरवाजे पर खड़ा हुआ था, तभी कविता और सुरेश कहते, अरे विनीत भाई, तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर तो आओ। विनीत ने हंसते हुए कहा, आप दोनों यहाँ अचानक से? तब कविता कहती, भाई साहब, वही हमारा छोटा बेटा है ना रोहित, उसका कल जन्मदिन है तो सोचा अपने सभी परिचितों को बुला लूं। पर आप तो हमारे फैमिली मेंबर जैसे हैं, तो आपको कैसे भूल जाऊं? हाँ सही कहा आपने।
और सुनीता से कहता, सुनीता चाय और नाश्ता भी तो ले आओ। नहीं नहीं सुरेश, कहता, हम चाय नाश्ता कर चुके हैं, बस आपका ही इंतजार कर रहे थे, आपसे मिलकर जाना था। वैसे भी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई तो बहुत मन हो रहा था। विनीत ने कहा, मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। सुरेश ने विनीत से कहा, तो ठीक है, कर मिलते हैं, कहकर सुरेश और कविता वहां से चले जाते। तभी सुनीता विनीत से कहती, देखो तो कविता और सुरेश जी की किस्मत, पहले तो इनकी कंडीशन हमसे भी बुरी थी और आज एसी कार में घूम रहे हैं। बच्चे का जन्मदिन ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कोई शादी समारोह। मिडिल क्लास फैमिली तो शादी में भी इतना खर्च ना करे जितना है बच्चे के जन्मदिन पर खर्च कर रहे हैं। जरा कार तो देखो कितना महंगा है। सुरेश कार देता और कहता, वो तो है। तभी सुनीता गुस्से में कहती, तुम तो बस वो तो है कहते रहना। अरे कुछ ऐसा करो कि हमारी किस्मत भी बदल जाए और हम भी एसी कार में घूमें। मेरे पास भी इतनी सारी ज्वेलरी हो पहनने के लिए, क्या है मेरे पास, तुमने आखिर मुझे क्या दिया है। और उस कविता को देखो, सिर से लेकर पैर तक सोने से ढकी हुई है थी। तब विनीत गुस्से में कहता, देखो सुनीता, वैसे ही मेरा सिर दर्द हो रहा है। बॉस ने आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा सुना दिया। अब तुम अपनी बकवास शुरू मत करो तो ही अच्छा है। जाओ मेरे लिए गरम गरम चाय लेकर आओ। मेरी किस्मत में लिखा ही क्या है, बस दिन भर रसोई में घुसे रहो, घर के काम करते रहो। तुम तो और कुछ कर भी नहीं सकते, सुनीता कहते हुए रसोई में जाती। तभी विनीत कहता, ऑफिस में बॉस और घर पर पत्नी। दूसरे दिन सुनीता और विनीत कविता और सुरेश के बेटे के जन्मदिन में जाते। सुरेश कविता ने होटल में अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी दी हुई थी। पार्टी देखकर ही सुनीता और विनीत के तो होश उड़ जाते। तभी वहाँ सुरेश आता और कहता, विनीत भाई पार्टी कैसी रख रही है। विनीत से रहा नहीं जाता और वह अकेले में सुरेश को अपने साथ ले जाकर कहता, सुरेश एक बात बता, तेरी इस कामयाबी का राज क्या है। तू भी तो एक छोटी सी नौकरी किया करता था, तेरी सैलरी मुझसे बहुत ज़्यादा कम थी, फिर आज भी इतनी उन्नति कैसे कर ली। तेरी किस्मत तो बहुत रंग राई। तब सुरेश ने कहा, सिर्फ किस्मत भरोसे बैठेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, थोड़ा परिश्रम कर। तब विनीत ने कहा, मैं समझा नहीं। तब सुरेश ने कहा, तू एक काम कर, मेरी तरह बिजनेस करना शुरू कर दे। तब विनीत ने कहा, लेकिन मेरे पास बिजनेस का कोई आइडिया ही नहीं, क्या करूं, कौन सा बिजनेस करूं, और बिजनेस के लिए पैसे भी चाहिए होंगे ना। तब सुरेश कहता, पैसे तो चाहिए होंगे, लेकिन जब पैसे रखाएगा तभी तो कमाएगा। मैं सारी जाति का बिजनेस करता हूँ, तू भी मेरे साथ करने लग। वही तो ठीक है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे। तब सुरेश ने कहा, तू छोड़, तू कुछ नहीं कर सकता। यदि मैं भी तेरी तरह यही सोचता रहता कि पैसे कहाँ से आएंगे तो आज मैं इतनी बड़ी पार्टी नहीं दे रहा होता। अपने बच्चे के जन्मदिन पर यहाँ तक कि एक केक भी नहीं ला सकता था। घर पर ही सूजी का हलवा बनाकर उसे केक बनाकर खाते और अपने बेटे से कहता, हैप्पी बर्थडे टू यू। यह कामयाबी जो तू देख रहा है ना, वह मैंने खुद कमाई है। पैसे तो मेरे पास भी कहाँ थे, तू तो जानता है ना। मैंने कुछ अपने दोस्त से लिए और कुछ जो घर में जेवर थे ना पत्नी के पास गिरवी रख दिए थे, और आज वही जेवर भी छुड़ा लिए हैं और अपनी पत्नी को नए जेवर भी दिला दिए हैं। मेरी पत्नी ने कुछ जेवर पार्टी के लिए, कुछ शादी के लिए, कुछ घर से बाहर जाने के लिए। मेरी पत्नी हर फंक्शन में अलग अलग जेवर पहनती है। तुझे मेरी तरह अमीर बनना है ना, तो पैसे लगाने होंगे, तो शुरुआत कम से कम 20 लाख से तो कर। यह पहले का जमाना नहीं है कि कुछ ना हो तो भी लोग करोड़पति बन जाते हैं। आज के टाइम में तो पहले पैसे ही रखाना पड़ता है। पार्टी खत्म होने के बाद विनीत और सुनीता घर पर जाते, लेकिन उन दोनों की आंखों के सामने सुरेश और कविता के खर्च ही नजर आ रहे थे। दूसरे दिन विनीत फिर ऑफिस में जाता और बॉस की बात सुनकर सोचने लगता कि अब वह यह नौकरी छोड़ देगा और सुरेश की तरह एक ऐश की जिंदगी जिएगा और व्यापार करने के बारे में सोचता। और विनीत सुरेश के पास जाता और कहता, सुरेश मुझे कोई तरीका बताओ, मैं भी व्यापार करना चाहता हूँ। तब सुरेश ने कहा, लगाओ 20 लाख रुपए, मैं तुम्हें व्यापार सिखा दूंगा। तब विनीत सुनीता से कहता, 20 लाख का इंतजाम हम करेंगे कैसे। सुनीता ने कहा, पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा ना। एक काम करो, अभी हम पैसे उधार ले लेते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे चुका देंगे, और कुछ हमारी सेविंग भी है। बड़ी मुश्किल से सुनीता विनीत 5 लाख रुपए ही जोड़ पाते। एक दिन सुरेश और उसकी पत्नी विनीत और सुनीता के घर पर आती तो सुरेश विनीत से कहता, विनीत भाई कोई इंतजाम हुआ पैसों का। तब विनीत ने कहा,
हमने बहुत पैसे जोड़े, अपने परिचितों से भी मांगे, कुछ ने तो मना कर दिया, लेकिन 2-4 लोगों ने मदद की, तब जाकर हमारे पास 5 लाख रुपए जुड़े। 20 लाख रुपए हमें जोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तभी सुनीता ने कहा, कविता तू तो मेरी बचपन की दोस्त है, अभी तू ही हमें पैसे उधार दे देना और जब हम पैसे कमा लेंगे तो तुझे वापस कर देंगे। कविता ने कहा, देखो सुनीता, दोस्ती और व्यापार अपनी जगह, मैं तुझे पैसे उधार दे देती, लेकिन इसमें हमारा क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो हम ही पैसे रखाएं और ज़्यादा पैसे कमाएं। ये सुनकर विनीत और सुनीता उदास हो जाते। तब विनीत कहने लगता है, मेरे भाग में पैसे वाला बनना लिखा ही नहीं है। तब सुरेश ने कहा, आप दोनों उदास मत होइए, एक काम करना विनीत भाई, कल मेरे घर पर आना। मैंने यह व्यवसाय अपने एक दोस्त निखिल से पूछकर शुरू किया था। उसके पास व्यवसाय के बहुत से आइडिया हैं। तुम कर अपने वही 5 लाख रुपए मेरे घर पर लाना, वही तुम्हें कोई ना कोई रास्ता जरूर बता देगा, जिससे तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। ठीक है, विनीत ने कहा। दूसरे दिन सुरेश के घर विनीत जाता। यहाँ सुरेश का दोस्त निखिल भी आया हुआ था। निखिल विनीत से कहता, विनीत भाई, 5 लाख रुपए से कोई अच्छा व्यवसाय तो शुरू होगा नहीं पाएगा। तुम मेहनत करोगे लेकिन उतना कमा नहीं पाओगे। तो मेरी बात मानो, मेरे पास एक योजना है जहाँ तुम 5 लाख लगाओगे, एक साल बाद तुम्हें 10 लाख मिलेंगे। इसी तरह तुम पैसे जोड़ लेना, फिर अपना व्यवसाय शुरू कर लेना। और मैं कहता हूँ, तुम्हें व्यवसाय शुरू करने की ज़रूरत ही क्या है। जब तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे तो तुम अपनी ज़िंदगी जीना ऐसे। तब विनीत ने कहा, इसमें पैसे डबल जरूर होंगे ना। मैंने पैसे अपने परिचितों से उधार लिए हैं तो उन्हें चुकाना भी है। तब सुरेश कहता, निखिल जो भी कहता है सही कहता है। निखिल ने कहा है, दवर जरूर होंगे। तब निखिल कहता, मेरा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। भरोसा हो तो पैसे रखाओ, वरना मुझे जाने दो। और आज के बाद मेरा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मेरा 1 मिनट लाखों रुपए का है। वही तो मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि सुरेश मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, वरना मैं तो यहाँ आता भी नहीं। कहते हुए निखिल वहाँ से जाने लगता और विनीत सोच रहा था। तभी विनीत निखिल को रोकते हुए कहता, भाई साहब रुकिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। लीजिए मेरे 5 लाख रुपए और लगा दीजिए अपनी योजना में। यही सुन निखिल और सुरेश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। विनीत भी खुश था कि बहुत जल्द करोड़पति बन जाएगा। इस तरह तो, लेकिन विनीत ने पैसे रखाकर सही किए थे। क्या विनीत 10 लाख रुपए कमा पाएगा या जो पैसे रखाए वही भी डुबो देगा। सुरेश और निखिल के रातें नेक थे या नहीं, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल का सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने पर पास वाला बेल का आइकन का बटन भी जरूर दबा पाइएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं।